हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 है तानसेन। ठीक है, तानसेन कौन था, इनकी क्या स्टोरी है, हम आज यही डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली चाइल्ड यानी कि केवल एक ही थे, पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप के। तानसेन अपने माँ बाप के केवल इकलौते लड़के थे, यानी इनके अलावा कोई लड़का लड़की कोई नहीं था। नॉटी बट टैलेंटेड, नॉटी यानी कि शरारती थे तो थे, बट टैलेंटेड भी थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। परफेक्टली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। इमिटेटेड यानी कि कॉपी करना, नकल करना। तो वो पक्षियों की और एनिमल्स की आवाज़ों को बहुत ही परफेक्टली तरीके से नकल करते थे। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार तो उन्हें उन्होंने कुछ ट्रेवलर्स का ग्रुप था, उसको उन ट्रेवलर्स के ग्रुपों को डराने की कोशिश किया। यानी वो जो ग्रुप था उनको डराने की कोशिश किया। कैसे? बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। रोरिंग मतलब दहाड़ना, एक टाइगर की जैसे दहाड़ करके या टाइगर की आवाज निकाल करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। शायद आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस। हमारी कंट्री में बहुत सारे म्यूजिशियन प्रोड्यूस किए, बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिशियन। बट द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस, अभी तक जो हमारी कंट्री ने जितने भी म्यूजिशियन प्रोड्यूस किए हैं उनमें से सबसे ग्रेट कौन था? वॉज तानसेन। तानसेन सबसे ग्रेटेस्ट थे। तानसेन जैसा आज तक कोई हुआ नहीं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा। एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लाइव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। तो एक सिंगर थे कौन? मुकुंदन मिश्रा। और उनकी वाइफ ये कहाँ पे रहते थे? ग्वालियर के करीब बेहात में। तानसेन वाज दियर ओनली चाइल्ड। तानसेन इनका, मुकुंदन मिश्रा का और इनकी वाइफ का केवल एक लड़का था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो तानसेन थे, ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, वह बहुत ही शरारती बच्चे थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। ऑफन मतलब प्रायः, हमेशा अक्सर वो कहाँ भाग जाते थे? रैन अवे मतलब भाग जाते थे, टू प्ले इन द फॉरेस्ट जंगल में खेलने के लिए। एंड soon learn to imitate perfectly the calls of birds and animal। और शीघ्र ही वो परफेक्टली एनिमल और बर्ड की आवाज़ों को इमिटेट करना या कॉपी करना या उनकी नकल करना सीख गए। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स मतलब होता है कि उनके अनुयायी, या ठेठ में इसको बोलते हैं चेला। जैसे गुरु थे स्वामी हरिदास, क्या थे? ये गुरु थे, और उनके डिसाइपल्स यानी जो उनके अनुयायी थे। तो एक बार एक फेमस सिंगर कौन? स्वामी हरिदास, ये ट्रेवल कर रहे थे एक जंगल के थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जंगल से जा रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रो। शेडी ग्रो मतलब छोटे छोटे छायादार वृक्ष। तो सारा ग्रुप जो था वो टायर्ड हो चुका था, ये लोग पूरा थक चुके थे। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि शेडी ग्रो जो छायादार वृक्ष है यहाँ पे सेटल होकर रेस्ट करने के लिए। तानसेन सॉ देम। अब तानसेन की नजर उधर पड़ी, उन लोगों पे पड़ी। तानसेन तो शरारती था। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने, किन्होंने? तानसेन ने खुद से बोला, अरे स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, मतलब उनको डराने में, फ्राइटन मतलब डराना, डराने में कितना मजा आएगा। ही हाइड बिहाइंड द ट्री। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कौन? तानसेन। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर जैसा दहाड़ने लगते हैं। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर इन फियर। जो छोटा सा ग्रुप था ट्रेवलर्स का, वो स्कैटर हो जाता है डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। बट स्वामी हरिदास उन ग्रुप में जो अलग अलग चले चले गए थे, एकदम स्कैटर मतलब छिड़क इधर उधर हो जाना। तो स्वामी हरिदास उनको बुलाते हैं एक साथ और बोलते हैं, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो टाइगर होता है वो हमेशा डेंजरस नहीं होता, हमेशा खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसका देखते हैं कि ये कैसा है। सडनली अचानक, वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक से उनमें से, उन ग्रुप में से एक आदमी जो है उसकी निगाह किस पे पड़ी? इस छोटे बच्चे पे जो कि एक पेड़ के पीछे जो है खड़ा था। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड। तो उसने बोला, जो इनका अनुयायी था, जो डिसाइपल था, उसने बोला, जिसने तानसेन को देखा, मास्टर यहाँ पे या गुरुजी यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यह नॉटी बॉय बॉय है, यानी तानसेन को। एक आगे क्या होता है कि तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। अब 11 साल तक लगातार जो तानसेन थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य बने रहे, यानी उनसे म्यूजिक सीखते रहे। ही स्टेड विद अ हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वह एक हॉली मैन के साथ स्टे किए। कौन? मोहम्मद गौस।
ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो रानी मृगनैनी की कोर्ट में एक लेडी थी जिसका नाम था हुसैनी, उससे इनकी शादी होती है। किसकी? तानसेन की। तो ये वाली स्टोरी देखते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जो स्वामी हरिदास थे जब जान गए कि ये नॉटी नॉटी जो तानसेन थे, इन्होंने सारे हम लोग को डराया, तो उनको पनिश नहीं करते हैं। ही वांट टू तानसेन्स फादर ही वेंट टू तानसेन्स फादर। वह तानसेन उनको लेके तानसेन के पिताजी के पास गए एंड सेड और उनसे बोला, योर सन इज वेरी नॉटी। आपका बेटा जो है बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट वह टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। आई थिंक मतलब वो बोले कौन? हरिदास की, मेरे हिसाब से या मुझे लगता है कि मैं इसे एक बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जब इनके माता पिता से इनको इजाजत मिल जाती है, तो तानसेन जब स्वामी हरिदास के साथ जाते हैं तो उनकी एज मात्र कितना थी? 10 साल के थे वो। ही लाइड विथ हिम फॉर 11 years। तानसेन स्वामी हरिदास के साथ कितने साल तक रहते हैं? 11 साल तक। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। 11 साल तक वो उससे म्यूजिक सीखते हैं और एक बहुत ही बड़े सिंगर बन जाते हैं। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और इसी टाइम इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो मुकंदन मिश्रा जो थे, उनकी एक ही इच्छा थी कि मरने तक या मरने से पहले उनकी एक ही इच्छा थी कि जो तानसेन है, ये मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर के हैं, मोहम्मद गौस उनसे विजिट करे या उनसे मिले। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। जो मोहम्मद गौस एक होली मैन थे, यानी एक ऋषि थे, संत थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। डिवोटेड टू हिम मतलब उनकी भक्ति या उनकी शरण। तो मुकंदन मिश्रा एक लंबे टाइम से उनको डिवोशन में थे या उनकी भक्ति करते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्राय उनसे मिला करते थे। किससे? मोहम्मद से। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। जब वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद, जब मोहम्मद गौस के साथ तानसेन ग्वालियर में रह रहे थे, तो तानसेन को कहाँ पे लेके जाया गया? रानी मृगनैनी के कोर्ट में। कौन था रानी मृगनैनी? कौन थी रानी मृगनैनी? जो थी वो खुद भी एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहाँ पे वह एक तानसेन जो थे, वो एक लेडीज के साथ, एक औरत के साथ उनका मुलाकात होता है। ठीक है, और उसके बाद उनकी शादी उससे हो जाती है। हर नेम वाज हुसैनी, और जिससे शादी होती है उसका नाम क्या था? हुसैनी। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल। जो हुसैनी थी, अब तानसेन के साथ वो भी स्वामी हरिदास की क्या? डिसाइपल हो जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तो तानसेन और हुसैनी की जो शादी होती है उनसे उनको 5 बच्चे होते हैं, जो कि सारे बहुत बड़े म्यूजिकल थे, यानी कि अच्छे संगीतकार थे या म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, तानसेन अभी तक बिकम वेरी फेमस, अभी तक इस टाइम तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। जब उनके 5 बच्चे हुए तब तक तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर। समटाइम्स यानी कभी कभी वो कहाँ पे गाते थे? एम्परर अकबर के सामने। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस था, इंसिस्ट मतलब कि जबरी कर लेना या एक हट कर लेना। तो उसने हट किया कि जो तानसेन है वो उनके कोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए। तानसेन अब कोर्ट में ही रहेंगे। तो आगे इसमें क्या होता है कि तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो है अकबर की कोर्ट में सबसे सबके फेवरेट हो जाते हैं। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उनसे बोला जाता है राग दीपक गाने के लिए। तानसेन आस्क्स हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। तो तानसेन अपने बेटियों से और अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि राग मेघ गाने के लिए। आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। ताकि राग मेघ जब इनके दोस्त और इनके बेटियां गाएंगी, जो राग दीपक का इफेक्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राग मेघ जो है अच्छा रहेगा। तो इस स्टोरी को देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तो तानसेन अकबर के कोर्ट में कब जाते हैं? 1556 में। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और शीघ्र ही एम्परर के यानी कि अकबर के वो फेवरेट हो जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो थे ना, वो कभी भी बुला सकते थे या कभी भी बुला लेते थे तानसेन को गाने के लिए, ड्यूरिंग डे टाइम में ही या तो नाइट टाइम में। जब अकबर का मन किया तानसेन को बुला लेते थे।
क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। क्वाइट ऑफन यानी कि कभी कभी वो क्या करते थे, ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन, वो तानसेन के हाउस में, तानसेन के घर चले जाते थे, यानी जो तानसेन को उनके दरबार में वहाँ पे चले जाते थे, जहाँ टू हियर हिम प्रैक्टिस, तानसेन जो प्रैक्टिस करते थे उसको सुनने के लिए। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, प्रेजेंट मतलब उपहार, जो अकबर थे वो तानसेन को बहुत ज़्यादा उपहार भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, ठीक है। तो बहुत सारे जो दरबारी थे अब तानसेन से जेलस होने लगे या जलने लगे। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली जैसे होता है ना कि अगर 5-6 लोग हैं, जैसे कंपनी में कोई काम करता है, तो अगर बॉस का किसी एक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो बाकी लोग को जेलस होने लगता है, तो सेम यहाँ पे भी वही हुआ। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड, ड्यून्ड मतलब बर्बाद हो जाना। तो यहाँ पे कहने का सेंस है, वो लोग क्या बोले आपस में बात की, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे। दे डिक्लेयर, उन्होंने डिसीजन लिया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकात मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उनमें से एक जो दरबारी था जिसका नाम था शौकात मियाँ, उसको एक ब्राइट आइडिया आया, मतलब बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने उसने बोला, किसने, शौकात मियाँ ने, चलो हम बोलते हैं कि वो राग दीपक गाएगा। कौन, तानसेन। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन, और दूसरा जो कोर्टियर था, दूसरा दरबारी था, जो जेलस होते थे उनमें से दूसरा बोलता है कि यह राग दीपक हमारी कैसे हेल्प करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू आइसेस। तो वो बोलता है, कौन, शौकात मियाँ, कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से गा दिया जाए तो ये सराउंडिंग एयर को इतना ज़्यादा हॉट कर देता है, इतना ज़्यादा एयर को गर्म कर देता है कि गाने वाला जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन ही बहुत ही अच्छा सिंगर था। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, सॉरी रीड ऑफ हिम। रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो वो बोलते हैं फिर कि तानसेन बहुत ही अच्छा सिंगर है, अगर वो राग दीपक गाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। शौकात मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकात मियाँ अकबर के दरबार में अकबर के पास गया और उससे बोला, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हमको नहीं लगता कि तानसेन जो है कि ग्रेट सिंगर है, बहुत ही बड़ा महान कलाकार या महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, चलो उसको बोलो आप राग दीपक गाने के लिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल एक बहुत ही महान सिंगर या ग्रेटेस्ट सिंगर जो रहेगा वही इसको प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से गा सकता है, क्या, राग दीपक। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर से। तो इसमें अकबर ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स वो गा सकता है, अवश्य वो गा सकता है, और तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर ने ऐसा रिप्लाई किया। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन को जैसी ये बात पता चलती वो अफ्रेड हो जाता है। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, बट इसके बाद वो किंग के राजा को डिसोबे भी नहीं करता, मतलब उनका अनादर भी नहीं कर सकता था। क्यों, भाई वो राजा थे, और तानसेन अफ्रीड क्यों है, क्योंकि तानसेन जानता था कि अगर इसको मैं गाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, तो तानसेन ने बोला, बहुत अच्छा माई लॉर्ड, वेरी वेल, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट कृपया, बट मतलब लेकिन मुझे टाइम चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, डाउन कास्ट मतलब मायूस हो जाना, अनहैप्पी यानी अनखुश। तो अब इसके पहले जो तानसेन थे कभी इतना ज़्यादा दुखी और इतना ज़्यादा मायूस कभी नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसको अपनी वाइफ से बोलते हैं कि आई कैन सिंग द राग, या राग 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 का मतलब राग दीपक, मैं राग दीपक को गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस। अलाइट मतलब जला देना है। तो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं हुसैनी को, कि हुसैनी मैं गा तो सकता हूँ इस राग दीपक को, बट जो इससे हीट आएगी, गिव्स ऑफ यानी जो हीट निकलेगी, वो केवल लैम्प को नहीं जलाएगी, वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी। फिर आगे क्या होता है, देन ही हैड एन आइडिया, तब उनके माइंड में, तानसेन तो समझदार भी थे, टैलेंटेड तो थे, उनके माइंड में एक विचार आया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो उनके माइंड में आया कि अब आग तो आ रहा है, अगर कोई
राग मेघ को अच्छे तरीके से गा दे उसी टाइम पे, अगर राग यानी कि राग दीपक को कोई गा मैं गा रहा हूँ, उससे तो हीट उत्पन्न होगी। अगर कोई राग मेघ को गा दे उसी टाइम पे और प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो वो बारिश लाएगी। परहैप्स आवर डॉटर, वो बोलते हैं अवश्य हमारी जो बेटियां हैं, सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपावती, रूपवती कुड डू इट, ही सेड। फिर उन्होंने बोला अवश्य हमारी बेटियां सरस्वती और उनकी जो फ्रेंड रूपवती हैं ये गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग में, उन्होंने सिखाया दोनों, पूरे अच्छे तरीके से उनको बताया, किसको, दोनों लड़कियों को, कि कैसे राग में को गाया जाए। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, तो नाइट डे नाइट वो लोग प्रैक्टिस करते हैं 2 वीक तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन उनसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, दोनों लड़कियों से। यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, कि तुमको अवश्य तब तक वेट करना जब तक कि लैम्प जो है बर्निंग करना या जलना स्टार्ट ना हो जाए। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तब तुमको सिंगिंग स्टार्ट करना, यानी कि मैं जो राग दीपक गाऊंगा, यानी जब तानसेन राग दीपक गाते तब तक तो जो एयर थी धीरे धीरे हॉट होती, धीरे धीरे गर्म होती, तो एक टाइम आता जो लैम्प जो थे वो ऑटोमेटिक जलने लगते। ठीक है, तब उसके बाद राग में यहाँ से स्टार्ट करना था, जब लैम्प जलने लगते तब। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, तो जो दोनों राग जो थे दीपक, राग दीपक और राग में अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर पनिश द तानसेन एनिमीज, जो अकबर थे तानसेन के एनिमीज को पनिश करते हैं। तानसेन की मृत्यु कब हो जाती है, 1585 में। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। लीजेंड जो थे, द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, जितने भी लीजेंड लोग थे सब उस अपॉइंटेड डे को, जिस दिन फिक्स था कि राग दीपक तानसेन गाएंगे, उस दिन वहाँ पे जाते हैं। और पूरा टाउन जो था वो असेंबल होता है तानसेन द्वारा गाया हुआ राग दीपक को सुनने के लिए, यानी कि जब राग दीपक तानसेन गाते उसको सुनने के लिए। When he began to sing, जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया, the air become warm, जो एयर थी, हवा जो थी गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, perspiration मतलब पसीना, और शीघ्र ही जो ऑडियंस थी वहां पे जो बैठी थी वो पसीने से एकदम नहा लिया, पसीने से भीग गई। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, ड्राइड अप मतलब सूख जाना, जो भी पत्तियां थी पेड़ में या वृक्षों में जो पत्तियां लगी थी वो सूख गई और ग्राउंड पे गिर गई, नीचे गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, जैसे जैसे म्यूजिक कंटिन्यू, इसका इफेक्ट धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे म्यूजिक कंटिन्यू रहा तो बर्ड्स जो है कि बर्ड्स फेल डेड, यानी जो पक्षी पक्षी लोग थे वो उनकी मृत्यु होकर वो गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ द हीट की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन टू बॉयल, जो पानी था रिवर में वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलने लगता है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, तो लोग भय के मारे चिल्लाने लगते हैं कि जो लैम्प था वो जल गया, बट वो फ्लेम कहाँ से आई ये पता नहीं। ठीक है, यानी कि जो लैम्प थे वो जलने लगे, जो लैम्प ऑटोमेटिक जलने लगे तो उसका पता नहीं वो कहाँ से आया। जैसे कि लैंप हम जलाते हैं नॉर्मली ना, कि हमको पता रहता है हाँ हमने जलाया तो यहाँ से लैंप जले, बट जो इतना ज़्यादा हीट हो गई है यार, तो ऑटोमेटिक जो दिए थे वो जलने लगे, तो उसका पता नहीं था कि कहाँ से जलने लगे इतने तेज। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, और जैसे ही लैंप जला, जो सरस्वती थी और रूपवती उनकी फ्रेंड जो थी, वो लोग राग मेघ गाना स्टार्ट कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तो स्काई बादल छा जाते हैं, क्लाउड मतलब बादल आ जाना, इसका आसमान में बादल आ जाते हैं, और रेन केम डाउन, बारिश जो है बारिश होने लगती है। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, तो स्टोरी में गोज दैट यानी स्टोरी बताती है कि इसके बाद जो तानसेन की तबीयत थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और तो अकबर को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, सॉरी मतलब पश्चाताप है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि उनकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और इतना ज़्यादा जो ये तानसेन है उनको सफ़र करना पड़ रहा है। ही पनिश तानसेन एनिमी, जो तानसेन के एनिमी थे उनको पनिश करते हैं, कौन, अकबर। वेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, यानी पूरी सिटी जो है एक उत्साह में आ जाती है, खुश हो जाती है। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. तानसेन जो है अकबर के कोर्ट सिंगर, अकबर के कोर्ट में सिंगर रहते हैं 1585 तक। क्यों 1585 तक, क्योंकि 1585 में
डेथ हो जाती है, ठीक है। यानी तानसेन अकबर की कोर्ट में सिंगर रहते हैं 1585 तक, जब उनकी डेथ हो जाती है, यानी अपनी डेथ तक। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास। उन्होंने बहुत सारे कंपोज मतलब बनाना या गढ़ना, बहुत सारे सेवरल न्यू नए नए राग्स जो है कंपोज किए। तानसेन टॉम इन ग्वालियर इज इन ग्वालियर। तानसेन का टॉम जो है किला कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इट इज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। यह एक प्लेस है या पिलग्रिमेज है किसके? प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है किसके लिए? म्यूजिशियंस के लिए, ठीक है।